के इतिहास में 70 साल में 600 नहीं है, और एक बजट में 600 किसान के लिए। ये किसान का बेटा अगुआ हुआ और मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर मोहर लगाई। मैं कहना चाहता हूं, एक काम ऐसा नहीं है 2.5 साल में कि मैंने किसान के लिए, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो काम मुख्यमंत्री जी को कहा वो उन्होंने तुरंत स्वीकृति देने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को मिल करके अच्छे काम करने चाहिए। जब बलवान पूनिया जी गए कि साहब स्कूल वापस खोलनी चाहिए, मेरी बात का सवाल है। मैंने कहा आपकी बात का सवाल नहीं है, आप लालची हो। बोले कैसे? मैंने कहा दोबारा जीतने का पुख्ता प्रबंध करना चाहते हो। बोले बुराई का है, मैं थारे सागे ही तो हूँ। मैं क्यों भाई, वो तो देखो जनता जाने, लेकिन आपने कह दिया आपकी मांग है, ये स्कूल भी खुलेगी। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र भादरा के लिए जो बलवान पूनिया कहेगा वो विकास के काम में कभी भी हमारी सरकार पीछे नहीं होगी। अभी मेरे को कह रहे थे कि जलसा जमा क्या? मैंने कहा जमा। बोले इससे 21 जमा दूं, थोड़ा जमा दूं, चौगुना जमा दूं। मैंने कहा क्या कला है? बोले कला आई है 14-12 गांव है, जकाने नहर को पानी लाते हो, मैं लाखा की भीड़ कर दूंगा। और जो एक ही सपनों को नहीं, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको बहुत चाहते हैं, यहाँ की जनता आपको बहुत चाहती है, और मेरे दिल में भी थारे प्रति अच्छी दुखी है। तो मैं आपके सुप्रीम कोर्ट का वकील बन करके सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने आपके 14 गांवों में पानी लाने के लिए पैरवी करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। क्यों नहीं करेंगे? पार्टियां अपनी जगह, लेकिन जब जनता के हित की बात आती है, किसान के हित की बात आती है, गरीब के हित की बात आती है, तो उसके बाद में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और अगर पार्टी पॉलिटिक्स भी होता है तो फिर बीजेपी हमें क्या फर्क है भाई? किसान की 9 महीने से आवाज नहीं सुन रहे हैं, एक बात करने को तैयार नहीं। कभी मवाली बता देते हैं, कभी कुंडे बता देते हैं, कभी चोर बता देते हैं, कभी अफगानिस्तानी पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। अरे भाई शर्म तो करो। ये किसान ये कह रहा है भाई मांगे ही नहीं, वो कानून क्यों दे रहे हो? जबरदस्ती क्यों पिला रहे हो? भाई फूफो जिन तो जुआरी देता सही दे, क्या बढ़िया आड़ू साल तने जुआरी दे के कोई फूफो तो बुआ ने सोरी रखे है, 7 फेरा देर बुआ जी ने लेको है। बड़े कड़ाकन खुआवे तो भी की तो जुआरी बने, लेकिन ये ले चाहते हैं कोई रोटी तले हो तो गाल सके, लेकिन जुआरी को नहीं देवे। तो इसलिए जबरदस्ती के थोपे हुए काले कानून है, इसको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अब उप तहसील बहुत अच्छी बात, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल बहुत अच्छी बात, बाकी संकाय खुले बहुत अच्छी बात, रोडें बन रही है बहुत अच्छी बात, पानी की योजना बलवान जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जब पहली बार विधायक बना था तो मेरे यहाँ खारा पानी है, फ्लोराइड का पानी है। तो मेरे साथी थे, वो सीनियर थे फतेहपुर के हमारे बहरू खां जी, जो मालिक के प्यारे हो गए, उम्र कम लेके आए, उनका भाई आकम मेरे साथ में विधायक है। उनको मैंने कहा फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के लिए हम पानी की एक योजना लेकर के आते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मीठा पानी। बोले यार टूटा कूदे 600 करोड़ रुपया लगेगा। मैं क्यों आप एक प्रयास करा, मैं भी आगे जुनूनी पक्को हो, मैं क्यों वकील रहने तो कदे हार गोलीमान ने फैसलो सुना देना तो भी क्लाइंट ना आई गए, जज गड़बड़ कर दी, मैं कमी को नहीं छोड़ी। ठीक है ना? तो मैं कि भाई मैं तो अंतिम किनारे तक हार को नहीं मानू। तो हम लगे रहे, 832 करोड़ रुपए की योजना बनी, और राजस्थान की विधानसभा में पहला ये उदाहरण था कि 832 करोड़ रुपए पहले बार विधायक बनने वाला लेकर के आया। और आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वो गंगा जल जो 100 साल दादे ने पूरा हुए, जगह गंगा जल लिया जो गंगा जल कोई के लाते है नहीं लाते, लेकिन हर घर में लक्ष्मणगढ़ के टूटी के मायने गंगा जल आ रही है, वो काम हुए। तो राजस्थान की मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता दूसरी बार भी जीतायो, तीसरी बार भी जीतायो, और तीसरी बार जीतायो जहां शिक्षा मंत्रालय भी मिले और प्रदेश अध्यक्ष को दायित्व भी मिले। अगर नेता में दम हो, काम करता हो, तो बलवान पूनिया जी जनता कभी एहसान फरामोश नहीं होती, नेता ही हो जाते हैं।
एसी में बैठ बावला हो जाए नहीं है, जीत जावाला टिकड़म करके जीतने वाला जमाना चला गया। घर में 5 मेंबर है तो 5 अपने विचार रखते हैं, 5 अपनी अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं। वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे लिए आपने क्या किया। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यालय अगर और खोलने पड़ेंगे, विषय संकाय खोलने पड़ेंगे, शिक्षा के विभाग में जो भी काम आपकी विधानसभा की प्राथमिकता में होगा वो गोविंद सिंह डोटासरा की कलम उसके ऊपर तुरंत चलेगी, ये निवेदन करना। और बाकी आपके विकास के लिए ये घनाई मुख्यमंत्री जी का लाडला हो। मैं जब सीएम साहब ने बैठा ना कि यार आदमी तो तकड़ो है, मैं क्यों देखना चाहूँ तो मैंने बेरो है क्यों कहीं बोले आपने नहीं आ जाएंगे आप खुद से पूछे मैं जो पूछे आप निर्णय करवाना भी पूर्वा भाई आगे को निर्णय आपने भी हाईकमान निर्णय करे कौन पार्टी में रहे कौन नहीं रहे। इसलिए आपने तो यही करो कि वो आपने सागे है इधर विकास के लिए आप खुली छूट दो, आपने काम कराओ। जनता जो भी करेगी वो ठीक करेगी, जनता जो करेगी वो ठीक करेगी। इसलिए मैंने कहा, इन्होंने कहा एक बार आ जाओ, मैं ये मजाक करे, मैं ये बलवान जी फेंको नहीं आ जाओ, बोले कथादारी ना हो थे बताओ, बोले एक ना आ जाओ तो मुझे यहाँ कमरे में बैठ कूट बागो विचार है। बोले के हम वो 4 दिन तो सकड़ा है मीटिंग बड़ी कराने की बात करे और आजकल वो प्रदेश से नारो बनगो है दरी ठड़कड़ी कर सीखे, बोले दरी बोली करो हाँ तो देख मेरा भाई। तो वास्तव में बहुत अच्छे मन से आप लोग आए, अच्छे लोग हो। समझना पड़ेगा, केंद्र की नीतियों को समझना पड़ेगा, अपने हक की अधिकार की बात को समझना पड़ेगा, किसमें अपना फायदा है किसमें अपना नुकसान है इस बात को समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि साहब राजस्थान में तो परंपरा है एक बार है एक बार है। मैं क्यों भाई परंपरा हाथ जोड़ निवेदन करूं, मैं जनता को मूड नवज पहचानू। अब कहा परंपरा टूटेगी दोबारा कांग्रेस तो सरकार बने। ठाके पानी कह दिए हमारे एक लगन की नहीं है, थाने तो जाना पड़ेगा काम में, थाना तय करनी पड़ेगी कि भाई मोदी जी बहुत कुटिया माने बड़े रोड के ऊपर बॉर्डर के ऊपर है और हमारी एक नहीं सुनी, हमारे लिए कति कति खोटी बातें कही। इसलिए अब का वोट 1.5 साल कोरोना में शानदार काम, अच्छे बजट, 2.5 साल में कांग्रेस सरकार का विकास का काम, अच्छी नीति, 36 कौमा ने साथ ले चाल वाली पार्टी भी पार्टी ने एक बार अपना और को देगा और राजस्थान में विकास की गंगा बहाऊंगा। वो फैसला आपने करना पड़ेगा। आई आग्रह करवा के लिए आपके बीच में मैं हाजिर हुई हूँ। आप सब मेरे कत्तो लाड गिरो कत्तो फोड़ गिरो के लिए तो सप्ताह में बयान को नहीं कर सकूं, लेकिन मैं एक बात इतनी कह सकूं कि भादरा को कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा कहे वो को तैयार है। आपके हर काम जायज काम को करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने सम्मान दिया, आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ाएं। आज इस दौर में केंद्र की सरकार सरकारी चीजों को समेटने का काम कर रही है। मंत्री जी आप ऐसी जगह रहते हैं जब पिछली साल हमारी सरकार ने करीब 1.5 लाख बेड सब्जियों के और चना के सरकारी रेट पर इस डुबराना गांव में तोले थे। ये सहकारी समिति में सरकार ने मंडी खोल के इस इलाके का उपकार किया। मंत्री जी हमारे यहाँ पूरा का पूरा इलाका नहरी है, जहाँ बजट मुख्यमंत्री जी ने अभी तक 84 करोड़ रुपए खाओ के और 93 करोड़ रुपए नहरों की मरम्मत के दिए हैं। तो हमारे 5 लाख के 14 बेनामी गाँव है जो अभी भी अचिंतित है। आप और मिलकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे। आज मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि हमारे 14 बेनामी गाँव की मांग में आप हमारा मदद करेंगे और अगले बजट में सरकार घोषणा करे कि बेनामी गाँव को नहरी घोषित करेंगे। सिर्फ 200 केसु पानी और भादरा को चाहिए, सिर्फ 304 करोड़ रुपए बजट चाहिए। कानून व्यवस्था की बात करूं तो सरकार ने हमारे लिए बेनामी का थाना कर्मोन्नत किया। पानी में 200 केसु पानी और भादरा को चाहिए, सिर्फ 304 करोड़ रुपए बजट चाहिए। कानून व्यवस्था की बात करूं तो सरकार ने हमारे लिए बेनामी का थाना कर्मोन्नत किया। पानी बड़ी में चौकी खोली,
अगर मैं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूं तो डुमराना गांव को तहसील की सौगात सरकार ने दी। कहते हैं, मैं कहता हूं पहली कलम ने 1 मिनट में मेरी बात को मानते हुए और इन्होंने स्कूल खोल दिया। आज जब मंत्री जी की गाड़ी स्कूल में प्रवेश की, मैंने कहा साहब ये कलम आपने स्कूल के लिए चलाई थी, आपने कलम चलवाई, आपने मांग की और मैंने पूरी की, हमारा दायित्व है। प्यारी जनता, आज देश में जिस तरीके से मोदी सरकार कर रही है, जिस तरीके से सरकारी संसाधनों को समेट रही है, जिस तरीके से उद्योग समेट रही है, रोजगार खत्म हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर मैच शुरू किए, तो मैं समझता हूं वहां दूसरी तरफ हमने सरकारी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि डुमराना से लेकर के भागरा से लेकर के सारा रोड बनेगा। इसी 12 तारीख को 28 करोड़ रुपए का टेंडर लग जाएगा। अगली बार जब डुमराना में चलता होगा तो आप जोरदार सड़क पर चल के आएंगे, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलवा सकता हूं।